Asha of him, Anubhavam, glories. Bhagwan, the most powerful, Veda, knows. Guyat Tamam, very confidentially. Shiva, Lord Shiva. Devarshi, the great sage among the demigods. Narada, Narad. Sakshat, directly. Bhagwan, the personality of Godhead. Kapila, Kapila, Nripa, O King. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. O King, Lord Shiva, Narada, the sage among the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे पिछले वर्ष में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज जितने भी लोग हैं वहां पे क्या बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वही स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सन है, और वही सुप्रीम इंजॉयर भी है। बेशक वो यहाँ पे अभी वृष्णि डायनेस्टी में आके एक दूसरे के मतलब रिश्तेदार बने हैं, मगर वो क्या अपनी एनर्जी से क्या दूसरों को विचलित कर देते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कि स्वयं भगवान है। ठीक है, तो भीष्म पितामह ये बता रहे थे भगवान कृष्ण के बारे में, जितने भी पांडव लोग जितने भी वहां सिंबल होते हैं, और यहाँ पे आज क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि उनके बारे में जो लॉर्ड शिवा है, नारद मुनि है, कपिल जो भगवान की इनकारनेशन है, वो भी ये सब जानते हैं, उनके गुणगान जानते हैं भगवान के, और जानते हैं कि जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, कहते हैं pure devotee of the Lord are all Buddhas, a person who knows the glories of the Lord and different transcendental loving service। और जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को केवल उनका एक शुद्ध भक्ति समझ सकता है, बाकी हमारी जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है उनकी बुद्धि से समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के हर गुणगान को जानते हैं, क्योंकि भगवान की प्रेमा भक्ति से सेवा करते हैं, भगवान को जान भी पाते हैं। तो as the Lord has innumerable extension of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors। तो जैसे भगवान है तो उनके कई अवतार हैं, बहुत सारे अवतार हैं, बड़ी सारी एक्सटेंशन है, विष्णु है, बलराम जी हैं, नारायण है, वराहदेव आ जाते हैं, नरसिम्हा है, राम जी हैं, ठीक है, कई सारे हैं। उसी तरह से उनके कई भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो अलग अलग भाव में उनकी सेवा में लगे, कोई दास्य भाव में, कोई साख्य भाव में, तो इस तरह से कई भाव में उनकी सेवा में लगे। तो ऑर्डिनरली देयर आर 12 ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, नेमली, तो जैसे 12 महाजन है, कल हम लोगों ने क्लास में भी सुना था कौन से 12 महाजन है हमारे जनरल जो भगवान की शुद्ध भक्त माने जाते हैं, टॉप क्लास डिवोटी कौन से हैं? ब्रह्मा, नारद, शिवा, कुमार, कुमार मतलब 4 कुमार, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनका, जनक महाराज हमारे, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज। तो इनमें जो सबसे ज्यादा जिनको नहीं समझा जा सकता अच्छे से वो भीष्म, तो उनको हमेशा लोग गलत समझते हैं कि इन्होंने तो गलत की साइड ली, फिर ये कैसे शुद्ध भक्त हो गए। तो कल भी हम सुन रहे थे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे। तो भीष्म देव, although one of them has mentioned only 3 important names of 12 who know the glories of the Lord। तो इन 12 महाजनों में भीष्म देव ने सिर्फ 3 का नाम लिया, किनका? शिव जी का, नारद का और कपिल देव का, कि यही भगवान के क्या है ज्यादा गुणगान जानते हैं। तो ऐसा क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो हमारे बड़े आचार्य रहे, कहते हैं the glory of the Lord is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruption, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord। कह रहे हैं कि भगवान के जो गुणगान है वो किस तरह से पहले समझा जाता है, जैसे भाव प्रकट होता है इंसान में, कैसे भाव आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन करता है, ये एक अनुभव कर पाता है, तो उसके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या क्या है? ट्रेम्बलिंग, कांपना, या वीपिंग, रोना शुरू कर जाता है, या शरीर में कई उपद्रव मचने शुरू हो जाते हैं। तो दोबारा क्या होता है, थोड़ा जब वो स्टडी होता है तो भगवान के गुणगान को समझ पाता है। कहते हैं सच डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ भावास आर एक्सचेंज बिटवीन यशोदा एंड लॉर्ड एंड इन द चैरियट ड्राइविंग बाय द लॉर्ड इन एक्सचेंज ऑफ लव विद अर्जुना। तो ऐसे जो भाव थे वो किन में देखे गए? यशोदा माई और भगवान कृष्ण में। जब यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को बांधा तो भगवान कृष्ण डर के मारे रोना शुरू हो गए, जिनसे पूरी दुनिया डरती है ना, भगवान कृष्ण से पूरी दुनिया डरती है।
और यहाँ पे यशोदा माई से डर रहे हैं। क्या कहते हैं वो? रुदन्ति मुहुर्नेत्रा युग्मामृजान्तम् करं भुजयुग्मेन टङ्कनेत्रम्। क्या कहते हैं? रुदन्ति मुहुर्नेत्रा युग्मामृजान्तम् करं भुजयुग्मेन टङ्कनेत्रम्। रुदन्ति मुहुर, कि भगवान की आंखों से अश्रु बहते। कैसा भाव है, कितना एक्सचेंज है भक्त के साथ, कि ये जो भगवान जिनसे यहाँ इधर दुनिया डरती है, बड़े बड़े राक्षस डर के भाग जाते हैं, यहाँ पे यशोदा माई के आगे उनकी एक छड़ी दिखाने से अपनी आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, और जो मस्कारा लगे आंखों में वो भी सारा बह रहा है। तो ऐसा ऐसा एक एक्सचेंज है भगवान का। और यहाँ पे अर्जुन के सारथी बन गए हैं भगवान। देखिए, जो स्वयं आप कोई प्रेसिडेंट हो, वो बोलो कि मैं आपके घर में झाड़ू मारे, तो कितना मतलब दास बन जाए आपके घर का, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा मिनिस्टर है, ये बड़ी पोजीशन पे है। मगर भगवान जो स्वयं भगवान है, करता धरते हैं, मेंटेन करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, और यहाँ पे अपने भक्त के दास बन जाते हैं। सारथी, सारथी कौन होता है? जो रथ चलाएगा, घोड़ों की देखभाल करेगा। और क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में होता है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता सारथी को बोलने का कि भाई राइट साइड जाना, लेफ्ट साइड जाना, तो लात मारता है उसको, कि अगर राइट साइड में मारेगा तो बोलना राइट साइड जाना है। तो मतलब ऐसा, तो कैसी पोजीशन, एक मीनियल पोजीशन भगवान ले लेते हैं भक्त के लिए। जैसे कल भी बताया कि सिर्फ शुद्ध भक्ति भगवान को समझ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा जो भाव एक्सचेंज है वो एक शुद्ध भक्त के साथ है, तो उसके लिए वो शुद्ध भक्ति भी तो होनी चाहिए ना। कहते हैं these glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotee, and that is another feature of the glories of the Lord। तो ये भगवान का एक गुणगान है कि अपने भक्त के अधीन हो जाना। जैसे ब्रह्म विमोचन लीला में हमने देखा कि भगवान जूठा खा रहे होते हैं गोपागणों का, तो ब्रह्मा जी विविल्तर हो जाते हैं। पर शास्त्र में तो लिखा है कि उल्टे हाथ से खाते नहीं। ये क्या कर रहे हैं? स्वयं भगवान ही कैसे खा रहे हैं उल्टे हाथ से? विविल्तर होगी भगवान है भी कि नहीं है, उनको धोखा लग गया। हाँ, तो शुद्ध भक्त तो वो समझ पाता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, भगवान अपने गोपागणों के साथ, भगवान भोजन करने के बाद अपना जो हाथ है वो यमुना में धोते थे, तो मतलब उत्तिष्ठ उनका प्रसाद धुलता था यमुना में। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, तो ब्रह्मा जी की लीला में भी कोई बिना उनकी अनुमति के आ नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने सोचा है कि मैं नीचे चले जाऊं तो यमुना का पानी पीऊंगा, या तो वो भगवान जब हाथ धोएंगे तो उनका उत्तिष्ठ में मिलेगा, पाने को मिलेगा महाप्रसाद, भगवान का जूठा मिलेगा, पाने को महाप्रसाद मिलेगा। तो बोला ठीक है, तो यमुना में चले गए। यमुना में क्या, अपने आप को छुपा लिया। उस दिन जब भगवान आए हाथ धोने थे, तो उन्होंने यमुना में हाथ ही नहीं धोए उस दिन, वो बाहर ही कहीं पहले से साफ करके आ गए। तो मतलब भगवान को सब पता है। बेशक बच्चे रूप में उनकी अनुमति नहीं है तो कोई लीला में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे गोपालनों के साथ खेल कूद किया करते थे, तो खेल कूद में क्या होता था, हम लोगों ने बचपन में खेला होगा कि एक जैसे झुकता है तो दूसरा उसके ऊपर से टाप के जाता है। तो इस तरह से गोपागन भगवान के साथ खेल रहे थे, तो ऊपर से इंद्र और वरुण ने देखा, तो बोला हम भी गोपागन बनते, हमें भी मौका मिलेगा भगवान के ऊपर से कूदने का, तो ऐसा हम भी गोपागन बन के खेल सकते हैं। तो बन गए गोपागन, चले गए नीचे। तो जब भगवान नीचे झुके हुए थे, सारे गोपागन बारी बारी से उनके ऊपर से कूद के जा रहे थे, तो इंद्र और वरुण, उनको वो छोटे बच्चे नहीं, उनको वो चतुर्भुज वाले विष्णु दिख रहे थे। वो डर के मारे वो चले गए वहां से। मतलब देवगण जो भक्त है वही भगवान को उस रूप में देख पाता है। कहते हैं द डिवोशन ऑफ द डिवोटी हु रिवील्स द हार्ट, रिवील्स द लॉर्ड ऑफ हिज डिवोटी, सॉरी, लॉर्ड ऑफ हिज हार्ट। मतलब भगवान भक्त का भाव है या एक भक्ति है जो उसके हृदय का भगवान उसको रिवील करता है। आप देखिए देवगण है तो भगवान को कैसे देखते हैं, वही चतुर्भुज रूप में इस तरह से देखते, तो उनको वैसे ही दिखेंगे। वो उनको छोटे गोपाल की तरह नहीं देख पाएंगे, और ना तो उनकी लीला पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर गोपागणों का भाव कहता था उनको बचपन बच्चे की तरह देखना, तो वो उनको उसी तरह से देखते थे। तो मतलब कहने की बात है कि भगवान की लीला में ना तो उनकी अनुमति के बिना कोई ऐसी नहीं, जब तक कि शुद्ध भक्त है। तो ऐसा एक्सचेंज एक भक्तों के बीच में ही हो सकता है, कोई और नहीं जा सकता जबरदस्ती। तो आगे बताते हैं कि these glories of Lord are exhibited in his being subordinate before his devotee. Sukadev Goswami and the Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhav, turned into pure devotee of Lord. अब सुखदेव हैं जो कुमार हैं, ये कैसे भक्त बने? ये पहले मायावादी थे,
क्या थे ये? मायावादी। सुखदेव गोस्वामी ने जब उनके पिताजी ने कुछ भक्त भेजे और लीला सुनाई कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे ने पूतना का संहार किया, उनको अपनी माता के द्वारा माता की तरह स्वीकार किया, यद्यपि वो उनको जहर पिलाने आई। उनको काफ़ी अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनको और क्या हुआ, इच्छा हुआ और सुनने का। तो जब भागवत सुना, तो वो क्या है, भगवत प्रेम में लीन हुए, तो मायावाद छोड़ दिया। अब जो 4 कुमार थे हमारे, वो भी मायावाद फिलॉसफी में थे। तो जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों की तुलसी को सूंघा या स्पर्श कीजिए, आप बोले कि देखा, तो उनका मन भी परिवर्तित हो गया और वो शुद्ध भक्त बने। तो ऐसे जो भाव है, कई कई तरीके से भक्तों का भाव परिवर्तित होता है। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी और इनका है, तो कहते हैं, द लॉर्ड सेज आई पुट माई डिवोटी इन टू डिफिकल्टी एंड द डिवोटी बिकम्स मोर प्यूरिफाइड इन एक्सचेंजिंग ट्रांसेंडेंटल भावा विद मी। देखिए भगवान के खुद के शब्द हैं। तो जैसे कल भी हम सुना हमने कि बोला कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट में क्यों डालते हैं, कि उनको शुद्ध करने के लिए। अब देखिए, आप ऐसे कितने लोगों को पता है कि जैसे जब सोने या पता ही होगा आपको, सोना चांदी आप लोग गहने पहनते हैं, तो सोना जब होता है तो कच्ची स्टेज में होता है, तो सोने को या चांदी को पिघलाया जाता है अग्नि में। क्या किया जाता है? अग्नि में उसको पिघलाया जाता है। तो उसके अग्नि के संपर्क में तब तक रखा जाता है जब तक वो अच्छे से पिघल ना जाए, क्योंकि जब पिघल जाएगा तो उसको एक अच्छा आकार या रूप आप दे सकते हैं, जिसे कांच होता है। कांच भी होता है, तो उसको भी पहले क्या है, वो पिघलाया जाता है ताकि अच्छा सा उसका गमला बनाया जा सके या कुछ बनाया जा सके। तो ये जो सोना या चांदी है, मगर उसको ध्यान देना पड़ता है कि कितने टेम्परेचर तक उसको गर्म करना है। ज़्यादा गर्म कर दिया तो बिल्कुल ही वो लिप-लिप हो जाएगा, तो उसकी क्या शेप बनाओगे आप? हाँ, अब जैसे आटा भी सॉरी, हम आटा भी गूँथते हैं, तो हम देखते हैं कि सही मात्रा में पानी डालें। ना तो वो ज़्यादा सख्त हो और ना तो ज़्यादा ही नरम बन जाए कि रोटी ना बने, बेलने में ना आए, मतलब प्रॉपर मात्रा का ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार सोने को जब पिघलाया जाता है या गर्म किया जाता है, तो देखा जाता है कि उसकी जो हीट है, वो उस टेम्परेचर तक रहे कि जहाँ तक वो पक सके और उसके बाद उसको मोल्ड किया जाए एक सुंदर आकार के रूप में। तो उसी प्रकार से भगवान कभी भी उस भक्त को इतना कष्ट नहीं देंगे कि वो सह ना सके। हाँ, और जैसे एक मटका होता है, एक मैं आपको कथा सुनाती हूँ एक, शायद मैंने पहले सुनाई हो, बट लेट मी टेल यू अगेन। एक बार एक भक्त होता है, वो अपने गुरु के आश्रम में रहता है। तो बचपन से ही एक्चुअली क्या होता है, बचपन से ही उसने अपना घर-बार छोड़ के तो गुरु के साथ ही रह रहा होता है, गुरु जी के साथ दीक्षा ले लिया होता है। तो उसकी एक ही सेवा होती है आश्रम में कि हमेशा सामने गंगा नदी होती है, वहाँ जाना, मटके लेके जाना, वहाँ से पानी भरना और आश्रम में लेके आना यज्ञ या सफाई के लिए। तो कई साल बीत के, अब छोटे में आया था, अब जवान हो गया, बड़ा हो गया। तो ऐसे ही गुरु जी के लिए सेवा करता था, रोज़ पानी लेने जाना, इतनी दूर गंगा किनारे पानी लेके तो मटके भर के घर आश्रम में लाना गुरु जी। एक दिन इस भक्त के मन में आया कि मैं इतने सालों से मेरा कोई प्रमोशन नहीं दिख रहा। मुझे लग नहीं रहा कि मैं थोड़ी एडवांस कर रहा हूँ। मतलब एडवांस मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मेरी कुछ इधर प्रगति हो रही है। मैं तो रोज़ वही सेवा चल रही है मेरी। सुबह-सुबह उठो, पानी लेने जाओ, लेके आओ, सफाई करो। कुछ लग नहीं रहा। ना तो मुझे पुजारी की सेवा दी है अभी तक, ना तो मुझे लेक्चर देने को बोला है। तो मतलब मेरा तो कोई प्रमोशन दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा कि मैं एडवांस कर रहा हूँ। तो उसके मन में आ गया कि जो मुझे ना शहर चले जाना चाहिए। बड़ी सुंदर-सुंदर स्त्रियाँ होंगी, संग करूँगा, तो एन्जॉय करूँगा। यहाँ आश्रम में रह के यही पानी ढोते रहो, कुछ मज़ा तो आ नहीं रहा। कुछ लग नहीं रहा कि मेरी प्रगति हो रही है। तो बोला मैं गा अब बेचारा रहा आश्रम में, कभी उसने शहर देखा नहीं, लोग देखे नहीं, वहाँ की स्त्रियाँ नहीं देखी, तो उसको रास्ता पता नहीं। तो बोला ये नदी जा रही है, ये भी जा ही रही होगी, कहीं न कहीं इसी के साथ-साथ चल जाऊँगा। मगर मैंने नहीं रहना, अब बड़ा हो गया। गुरुजी ने बस यही लगा रखा है मुझे, पानी भरो पानी, बहुत हो गया, अब नहीं होता मेरे से। उसके मन में आया, लेके गया, सुबह एक दिन जल्दी से उठा अंधेरे में, ताकि कोई देख नहीं ला उसको, कोई देखे ना। तो निकल गया गुरुजी के आश्रम से। तो चला गया नदी किनारे, तो मटके को छोड़ा, बोला रास्ता तो पता नहीं, छोड़ इसको मटके को, नदी के साथ-साथ चलता हूँ, तो नदी कहीं न कहीं शहर तो जाती होगी, तो चला जाऊँगा कहीं, बट अब यहाँ नहीं रहूँगा मैं। तो जाने लगा, पीछे से आवाज़ आई, "हे मूर्ख! किधर जा रहा है तू?" तो ऐसी आवाज़ सुनी, तो पीछे देखा तो कोई था नहीं। बोला मुझे गुरुजी का इतना प्रभाव हो गया, गुरुजी की आवाज़ तो मुझे लग रहा है मुझे जाके-जाके भी सुनाई दे रही है। तो बोला वहम है मेरे मन में, चलो आगे। चलने लगा, दोबारा आवाज़ सुनी, "हे मूर्ख!
किधर जा रहा है तू? फिर देखा पीछे कोई व्यक्ति नहीं। बोला लगता है गुरुजी ना बस मेरे मन में ही बैठ गए हैं, मुझे जीने नहीं देंगे, बस अब मैं गुरु गुरु बड़ा हो गया, अब मैंने जाना ही जाना है। तो और आगे बढ़ने लगा, इग्नोर किया आवाज़। थोड़ा और आगे बढ़ा, तीसरी बार फिर आवाज़ सुनी, "हे मूर्ख, सुनता है कि नहीं सुनता? मुड़ पीछे।" तो जब पीछे मुड़ के देखता है, तो वो जो मटका होता है वहाँ पे जिसमें वो रोज़ पानी भर के लेके जाता था, देखते वहाँ से आवाज़ आ रही है। भागता हुआ आया कि मटका कैसे बोला? तो आया पीछे तो बोला, "मटका भी बोलता है?" बोले, "क्या हो गया? कैसे क्या क्या बोलना चाहते हो?" तो मटके ने बोला, "सुन, तू अपने गुरु की शरण छोड़ के जाना चाहता है ना, मैं तुझे एक कथा अपनी अपनी कहानी सुनाता हूँ।" कहते हैं कि मैं क्या था, एक मिट्टी मिट्टी का ढेर। कहते मटका क्या होता है? मिट्टी का ढेर होता है। तो कहते एक कुम्हार आया एक दिन, मुझे इकट्ठा किया। मिट्टी को कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को इकट्ठा करेगा। मैं उसमें थोड़ा-सा वो पो कहते हैं, पो सूखा हुआ घास जिसको कहते हैं। हम लोग पो कहते हैं उसको। तो सूखा हुआ घास डालता है उसमें, मिट्टी डालता है, पानी डालता है, उसको गूँथता है। गूँथता कैसे? पैरों से। मारते हैं अच्छे खासा उसको, गूँथता है। तो कहता है मेरे को उठाया, कहते मुझे अपने घर ले गया। वहाँ पे पता नहीं मेरे में क्या-क्या डाला, मुझे बड़ी ज़ोर-ज़ोर से मारना शुरू किया इसने, कुम्हार ने। कहते मेरे तो प्राण निकल गए, जैसे इतना मारा मेरी ओ हो हो! मेरी तो बुरी हालत हो गई, बड़ा कुटा इसने मेरे को। उसके बाद इसने पता नहीं मेरे को एक चक्की में डाल दिया। वो चक्की होती है ना गोल, जिसमें वो घुमाते हैं मिट्टी को, फिर शेप देते हैं। कहते चक्की में घुमाया, कहते घूम-घूम के मुझे लगा मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कहाँ दुनिया पहुँच जाऊँगा। कहते इतना घुमाया, मानो मैं प्राण त्याग दूँ अपना। कहता घुमाना तो छोड़ो, उसके बाद मुझे मटकी की जब शेप आ जाती है उसको आग में पकाते हैं, है ना? तो कहते उसके बाद मुझे आग में डाल दिया, इतना पकाया, ओह! इतना तप, इतना कहते मैंने हीट कभी झेली नहीं। कहते मुझे इतनी गर्मी में तपाया इसने। वो भी छोड़ो, उसके बाद फिर मुझे ठोक-ठोक के देख रहा है। मेरी तो हालत खराब कर दी इसने। मुझे लगा मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ, कहते मैंने अपने पूरे जीवन में इतना कष्ट नहीं झेला। मगर इस कुम्हार ने तो मेरी बड़ी दुर्गति कर दी, इतना पीट-पीट के मुझे। कहते फिर जब मैं फाइनली देखा तो मुझे लगा कि मेरा कुछ अच्छा-सा रूप दिख रहा है मुझे। कहते एक दिन ही आपके गुरुजी आए, इन्होंने मुझे देखा और कुम्हार से बोला कि मुझे अपने आश्रम में भगवान की सेवा के लिए चाहिए थे, मुझे दे दो। तो कुम्हार ने उन्हें मुझे उनको दान में दे दिया। कहते हैं जब से उनके आश्रम गया, तो भगवान की सेवा में लगा। फिर लगा कि अगर मैं मिट्टी बन के रहता तो शायद भगवान की सेवा में नहीं लग पाता। तो एक कष्ट झेला, एक अच्छा आकार मिला, तो देखो अब भगवान की निरंतर सेवा में हूँ, उनके आश्रम में सेवा करता हूँ। तो ये देखो कि एक वैष्णव की कृपा पड़ी, कष्ट बेशक झेले, मगर दिखा कि प्रगति हुई। मिट्टी का ढेर होता तो क्या होता? तो कहते उसी तरीके से तुझे लग रहा है कि तू कष्ट झेल रहा है, तू अभी वापस जा, तुझे पता चलेगा तेरा कितना उद्धार होगा। तेरे गुरुजी ने भी तो तू एक बचपन में कहाँ भटक रहा था, तुझ पे कृपा की, तुझे आश्रम लेके आए, तो सेवा करे तो देख तुझे भगवान की सेवा में लगाया। ये बहुत कम है कि किसी को भगवान की सेवा करने का मौका मिले। आजकल के कलयुग के ज़माने में ऐसा है कि जो भक्ति करना चाहता है, माता-पिता कहते हैं भाई बच्चे वापस आ जा, अभी तेरी उम्र नहीं है, जब आएगी तब करना, अभी फिलहाल तो पढ़ाई कर ले। हाँ, मूवी देख ले, बाहर घूम ले, ये कर ले। बच पेरेंट्स बड़े खुश हैं, बच्चे गलत कामों में लगे। मगर भक्ति करने जाएँ तो माँ-बाप को क्या अंदर से उनका खून खोलने शुरू हो जाता है, पता नहीं बच्चे क्या कर जाएँगे, पता नहीं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं भक्ति करके। ये कलयुग की भाषा है भाई, नहीं से करने देते, अच्छी चीज़ है। तो बोला कि तुम्हारे गुरु ने कृपा की, तुम्हें भगवान की सेवा में, मनुष्य जीवन है ही भगवान की सेवा के लिए, तुम्हें सेवा में लगाया। तो उसका नाम गोवर्धन था, एक्चुअली उसको गोवर कहते थे भक्त को। तो वो गया गुरुजी के आश्रम में, मटका भरा लेके गया और सीधा गुरुजी के पास गया और उनके चरण कमलों में जाके रोना शुरू किया। बोला गुरुजी, पूरी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे मैं तो मन में सोचा कि मुझे चले जाना चाहिए, लग नहीं रहा कुछ प्रगति है। कहते आज मुझे समझ में आया कि मेरी प्रगति इसी में है कि मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ और यही मेरा हृदय शुद्ध करेगा। तो कहते हैं बेशक मुझे कष्ट हो रहा है कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मटके उठाता हूँ, अकेले इतना उठाना पड़ता है। पर कहते हैं यही, कहते जो मनुष्य जीवन है ही तपस्या के लिए ना, तपस्या करोगे तो शुद्ध बनोगे। कहते अब मुझे समझ में आया। तो गुरुजी कहते हैं एक्चुअली वो जो मटका बोला, वो मैं ही था जो उस मटके के द्वारा तुम्हें बोला। कहते तुम मेरे शरण में तो तुम्हें कैसे छोड़ देता? तो गुरु किसी भी रूप में आके बताते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी के हम अपने जीवन में कष्ट भी देखते हैं, थोड़ी तपस्या भी कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो जैसे एक कोट था, अभी मेरी डायरी में होगा, तो मैं भी फिर कभी सुनाऊँगी आपको। तो उसमें था कि अगर कोई कष्ट भी हम झेलते हैं, गुरुजनों की आज्ञा भी है,
या भगवान कृपा में किसी कष्ट में भी डालते हैं, तो हमारे हृदय की शुद्धि के लिए होता है वो। ठीक है, हमारा हृदय जितना शुद्ध होगा, कहते हैं अब जैसे हम जिम जाते हैं, जिम आप में से कोई जाता है? होपफुली ना जाते हो, क्योंकि माता है या तो कोई अगर जाता हो कभी जिम गया, आप में से कोई जिम गया? हरे कृष्णा, हाँ या ना? हाथ खड़ा कीजिए, कोई बात नहीं, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं। हाँ माता जी। पहले जाती थी माता जी मैं। पूजा माता जी जाते थे, प्रिया माता जी। अक्षय आप गए हो, जिम गए हो? हाँ माता जी कर रहा था अभी कुछ अच्छा। टाइम पहले। चलो जिम जाते हैं, थोड़ी मसल शसल बनाते हैं या थोड़ा वेट लॉस के लिए जाते हैं। तो अब जैसे देखिए मसल बनाते हैं हम, तो पहले वेट उठाना पड़ता है, कष्ट है ना शरीर के लिए, एकदम से तो नहीं आप वो उठा सकते वेट, थोड़ी तकलीफ होती है ना उठाते हुए, थोड़ा आपको अपनी क्षमता के थोड़ी बाहर जाना पड़ता है, फिर जाके कहीं मसल दिखती है ना। अपने आप को थोड़ा उतना सख्त बनाना पड़ता है कि नहीं, कष्ट झेलना पड़ता है ताकि मसल बने। तो उसी प्रकार से हमें जब कष्ट आता है तो हमारी ब्रेन की मसल स्ट्रांग होती है। कैसे? हमारी जो श्रद्धा भगवान में और बढ़ाने के लिए, कि असली टेस्ट तो मुसीबत में ही है ना, क्या भगवान पे यकीन करते हैं कि नहीं। तो ये जो सिचुएशन है, ये हमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन मसल है, ये जिम एक्सरसाइज है हमारे लिए। जो मुसीबत की घड़ी, वो जिम एक्सरसाइज है हमारी ब्रेन के लिए, कि अब आप उसको थोड़ा और स्ट्रांग बनाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्षमता को देखो। तो जैसे मैंने बोला कि भगवान कभी इतना कष्ट तो नहीं देंगे कि एक भक्त उसको झेल ना पाए, उतना ही देंगे जितना आप अनुभव कर सको, और वो जो कष्ट है आपको शुद्ध करेगा। ठीक है, तो इसीलिए भगवान उस भगवान भक्त की शुद्धता बनाने के लिए और उसका भगवान पे और यकीन बढ़ाने के लिए कभी कभी उसके जीवन में थोड़े से कष्ट देते हैं। तो कल जैसे हमने देखा कि अगर ये भक्तों के कर्म तो नहीं होते, तो अगर कर्म भी हो तो वो भगवान उसको सिर्फ छिड़कते हैं कर्म को, मतलब हमारे पूरे अच्छे वाले कर्म नहीं, बुरे वाले कर्म नहीं झेलते हम, सिर्फ छिड़काव होता है। ठीक है, so placing the devotee into material trouble means delivering him from illusory material relations। तो किसी भक्त को कष्ट में डालना मतलब उसको भौतिक उपद्रवों से, ये भौतिक रिश्तों से उसको उठाना, कि भाई देख, भौतिक में कोई तेरा नहीं है, सिर्फ मैं ही एक तेरा हूँ। भगवान ऐसा बताने के लिए भक्त को भी कष्ट में डालना। Material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depend mainly on material resources। तो भौतिक जो रिश्ते हैं वो भौतिक आदान प्रदान पे ही है। तुम मेरी इंद्र तृप्ति करो, मैं तुम्हारी करूं, ठीक है। जिस दिन आपने मेरी इंद्र तृप्ति बंद की, तू जा, मैं कहीं और चलती हूँ, ऐसा ही होता है ना। तो भौतिक रिश्ते भौतिक इंद्र तृप्ति पे निर्भर करते हैं, भगवान सेंटर नहीं है ना, सेल्फलेस नहीं होता वो, कहीं ना कहीं आप किसी एक्सचेंज के रूप में उसको निभाते हो रिश्तों को। और इतना आप बोलो कि प्रेम संबंध तो नहीं होता, सेल्फलेस नहीं है। Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 10% attracted toward the truth and loving service of the Lord। तो इसलिए भगवान जब शुद्ध भक्त को देखते हैं, ये कहीं ना कहीं भौतिक आसक्ति की वजह से मेरे में पूरी तरह नहीं शरणागत हो पा रहा, तो भगवान उसकी भौतिक आसक्तियां खत्म कर देते हैं। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद थे, पूर्ण तरह वानप्रस्थ में तो थे, संन्यास पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे, अभी घर परिवार नहीं छोड़ पा रहे थे, तो उनका बिजनेस ही प्रभुपाद ने जला दिया। सॉरी, कृष्ण भगवान ने उनका बिजनेस पूरा ही वो ठप हो गया, पैसे लेके उनका एक जो नौकर था वो लेके भाग गया। तो प्रभुपाद हंसे, जब उन्होंने इतना बड़ा नुकसान देखा तो हंसे, बोला कृष्णा अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, बिजनेस रहा नहीं, जल के राख, घर परिवार तो आगे छोड़ दिया, अब मैं पूर्णतः आपकी सेवा में लग सकता हूँ। तो कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं। तो ये भगवान की स्पेशल कृपा है, जब भगवान हमसे भौतिक चीजें, ये भौतिक रिश्ते, कभी कभी हमारे जीवन से ऐसे लोग चले जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन से निकाल दिए जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो भगवान की कृपा मानो, क्योंकि शायद वो लोग आपकी भक्ति के लिए अच्छे नहीं थे, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि रोते वो चला क्यों गया मेरे जीवन, तो भगवान की कृपा होती है, जब हमारे जीवन से कुछ जाता है तो भगवान की स्पेशल कृपा है कि हमें उससे आसक्त नहीं बनाना चाहते, हमें चाहते कि हम और उनकी शरण में। Thus the Lord snatches the fallen soul from the mire of material existence। इस प्रकार से भगवान अपनी जो जीवात्मा है उसको उस भौतिक जगह से बाहर निकाल के लाते हैं। Tribulation offered by the Lord to his devotee are different from the tribulation resulting from vicious action। तो जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जो कष्ट होने हैं और जो भगवान हमें कष्ट देते हैं, वो दोनों में अंतर है। भगवान कष्ट देंगे हमारी शुद्धता के लिए, जो कर्मों के कष्ट है वो तो हमारे कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान के जो वो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। So all these glories of the Lord are especially known to the great Mahajans like Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumar and Bhishma। As mentioned above, one is able to grasp it by their grace। तो
तो ये जो भगवान के गुणगान है, सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया 12 महाजनों की बात की, तो जैसे 12 महाजनों में हमारे प्रहलाद महाराज है, उन्होंने भी कष्ट झेले, इन्होंने कश्यप ने बड़ा कष्ट दिया, मगर प्रहलाद महाराज ने एक क्षण भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। फिर आगे बात आती है हमारे नारद मुनि, छोटे से थे, 5 वर्ष के, माता गुजर गई, पूरे उन पे निर्भर थे, मगर ये कष्ट भी उन्होंने झेला। बोला कि पूरी तरह मैं भगवान को समर्पित हो सकता, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कई हमारे महाजन है, उन्होंने कष्ट झेले। भीष्म पितामह, गलत साइड में जाना पड़ा, एक गुणगान भगवान के ही पास टाइम लीला करवाने के लिए। हाँ, तो ये जो है, ये गुणगान सिर्फ भक्त जान पाते हैं, और अगर हमें भी ये समझना है तो भक्तों के शरण में रह के उनका अनुभव सुन के हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो कष्ट अच्छे हैं, जैसे कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, तो उसी प्रकार से कष्ट अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। ठीक है, सो हमें एक रियलिटी का अनुभव करवा पाते हैं कि भौतिक जगत कुछ नहीं है, ये सिर्फ माया जाल है। तो जब तक भगवान की शरण में रहूंगा तो सेफ है, नहीं रहूंगा तो चाहे भौतिक जगत में एंजॉय कर रहा होगा तो वो सिक्योर पोजीशन नहीं है। तो इसलिए कष्ट अच्छे हैं, जो आपको भगवान के करीब लेके जाए, ऐसे कष्ट अच्छे हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे 8:30 हो रहे हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बिकॉज मुझे कहीं जाना भी है। तो आप लोगों के कहीं प्रश्न हो या कुछ रियलाइजेशन हो तो आप प्लीज बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ कुछ आपको ना समझ में आए तो आप बोले, कुछ नहीं है तो प्लीज से यस और नो, मगर होना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, कहिए, कौन बोलना चाहेगा पहले? आस्था को कोई प्रश्न नहीं है, कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा माता जी। यस पूजा माता जी, थोड़ा जोर से बोलो माता जी। जी जी माता जी, मैं क्या कह रही थी, लाइक जैसे हम चैंटिंग करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें से तो नहीं है, कोई बात नहीं। बट बाकी जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे हम चैंटिंग करते हैं ना, तो मतलब ध्यान थोड़ा इधर उधर जाता है, तो हाउ टू मतलब कॉन्सेंट्रेशन चैंटिंग, लाइक क्या कर सकते हैं? लाइक मैंने सोचा था कि शायद ज्यादा बढ़ा देंगे तो शायद चैंटिंग अच्छी होगी, बट इसका मन इधर उधर भटकना है माता जी, देखो ये बड़ी कृपा है कि आपको पता चल रहा है आपका मन भटक रहा है, नहीं तो कहीं को तो पता ही नहीं चलता कि मेरा ध्यान भी कहीं और है। तो ये भगवान की कृपा है कि आपको पता चल पा रहा है कि आपका मन भटक रहा है, तो जैसे ही भटकता है उसको वापस ले आओ। माता जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब मैं छठे बहुत अध्याय कोशिश में करती भगवद हूँ। गीता में मैं क्या, भगवान बिल्कुल कृष्ण भी नहीं होता, बताते हैं बहुत। कि जब हमारा जो मन है वो चंचल है, तो इधर उधर भागता है, तो हमें उसे वापस लाना चाहिए। तो इसके आचार्यगण हमें कहते हैं कि 2 प्रकार के तरीके हैं। पहले तो मन को सीधा से बोलो कि देखो मत भटको, भगवान के हरि नाम में शरण लो। ठीक है, जैसे हमारे गोविंद दास कहते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण विंद रे, पूजन सखी जन आत्मा निवेदन। खैर मैं आगे पहुंच गई। मतलब कि कौन से तरीके हैं, पूजन सखी जन आत्म निवेदन दास से साका अभिलाष, गोविंद दास अभिलाष। तो हम प्रार्थना करते हैं मन को कि माय डियर माइंड, भगवान के चरण कमलों में लगो, तो प्रेम से बोलना। और अगर ना सुने तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तरीका अपनाओ, 100 बार जूते मारो, 100 बार क्या है, झाड़ू से मारो। 100 बार जूते और झाड़ू का मतलब प्रैक्टिकली नहीं, मतलब ये है जब मन भटके तो जोर से चैंटिंग करो। कई बार मन हमारे बड़ी सारी बातें हमें सुना रहा होता, तो मैं ऐसे माइंड को इग्नोर करना चाहिए, पहली बात तो ये। और इग्नोर ना हो रहा हो तो जोर से बोलो। देखिए कभी हम लड़ाई करते हो तो हम जोर से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को नहीं, हम चाहते कि वो मेरी सुने, मैं उसकी सुनना नहीं चाहता। ऐसा होता है। अब मेरी लड़ाई हो जाए आपसे, मैं चाहूँ कि आप मेरी बात सुनो तो मैं ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगी, है ना, ताकि आप बात सुनो मेरी। तो जी इसी जी प्रकार से तो जब मन इधर उधर होता है तो जोर से जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि मन की बात ही ना सुनाई दे और आपका मन फोकस हो। बोले भाई डर गया, हम्म। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ हरिनाम प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, जी बात है। क्या हरिनाम प्रभु, मैं आपका नाम शुद्ध नाम जब उच्चारण करना चाहती हूँ, मुझे कृपा करो कि मैं अपना जो मन है आप पे अच्छे से नियंत्रण कर सकूं। So these are little practical things। और मोर ओवर जितना आप श्रवण कीर्तन करें बहुत अच्छा है, जितना आप कृष्णा कॉन्शियस आपकी एक्टिविटीज रहे बहुत अच्छा है, मन ऑटोमेटिकली उसमें जाता है, हरि नाम में लगता है। ठीक है, ठीक जी है बात पूजा है। माता जी।
जी माता जी। प्रयास कीजिए। और किसी का कोई प्रश्न? माता जी और एक और क्वेश्चन था, माता जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया ना 12 महाजन, तो उनमें से आपने बताया शिव जी, नारद मुनि, और वो जो है वो ज्यादा मतलब इस पे दिया, तो उसे क्या रीजन बताया था आपने कि बाकी को क्यों नहीं दिया? नारद मुनि इज द मर्सी ऑफ कृष्णा, ये तो भक्ति पर्सोनिफिकेशन। जो नारद मुनि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, जो उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और कपिल देव भगवान स्वयं है। और कौन से थे? जी नारद, शिवा। शिव जी। शिव जी भी वैष्णव में महान है। शिव इस जी। प्रकार से वो ज्यादा समझ पा रहे हैं, इस तरीके से बोला कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, टॉप मोस्ट वैष्णवा। ओके और जो ठीक है। नारद मुनि है वो तो हमारे सेजिस में महान है उस प्रकार से। और जो कपिल मुनि है भगवान की ही इनकारनेशन है। तो इसलिए इनमें ये भगवान के गुणों को ज्यादा समझ पाते थे, इसलिए भीष्म पितामह ने इन तीनों के नाम दिए। ठीक है। ठीक है माता जी। और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नहीं है? ठीक है, फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम रामा हरे हरे हरे, रामा, हरे राम कृष्णा रामा हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे रामा हरे हरे हरे, रामा, हरे राम रामा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे रामा, हरे। राम रामा हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द संबडी की जय। जय Thank you so much. See you all जय। in the evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.